भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तान पर इल्जामात भोंडा मजाक करार। आईएसपीआर का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना बेबुनियाद है। बयान, भारत के पिटे हुए मौकिफ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। बयान, सियासी मकासद के तहत दिए गए। भारतीय फौजी ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। भारत का हकीकत को तस्लीम करना ज्यादा मुनासिब होगा। उम्मीद है भारतीय फौजी क़यादत का रवैया सियासी जरूरतों के मुताबिक नहीं होगा। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय फौज के मजालिम के शिकार अफराद से इजहार हमदर्दी। आईएसपीआर ने कहा, भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी। अक़लियतों पर जुल्म और दीगर ममालिक में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ सब पर आया हैं। भारतीय फौज के मकबूजा कश्मीर में इक़दामात इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय आर्मी चीफ का बयान, मकबूजा कश्मीर में मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। और आजकल बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती। उनको कहा कि जाओ स्टेट से, मुल्क से लड़ जाओ, इख्तलाफ रखो, वो आपका हक है, लेकिन इख्तलाफ में सियासी इख्तलाफ रखते रखते तहजीब का, तमीज़ का और लॉजिक का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दूसरों को चोर कहने वाला 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब दे। बंद लिफाफे में काबीना से मंजूर करवाकर किसके जाती अकाउंट में पैसे गए। बल्दले में हीरे की अंगूठियां, बनी गाला में जमीन मिली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कई बार पंजाब पर हमला किया, कभी नहीं कहा कि मेरे लिए बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो। सियालकोट में स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब में मजीद कहा, अपने बच्चे महफूज, दूसरों के बच्चों को जलाओ घेराव का कहा गया। पीटीआई की सारी तवज्जो आग लगाने पर है। हुकूमत ओपन केसेस बनाती है, अदालतें शट कर देती हैं। ऊंची ऊंची तकारीर से झूठ सच नहीं बन जाता। हसन नवाज ने मेफेयर में इतनी महंगी जायदाद कैसे खरीदी। तहरीक इंसाफ ने कहा, कहीं साबित नहीं हुआ कि 190 मिलियन पाउंड जुर्म के पैसे थे। सेनेटर सैयद अली जफर बोले, काबीना ने जुर्म किया था तो पूरी काबीना पर केस बनाया जाता। हुकूमत बानी पीटीआई को जेल में रखना चाहती है। कराची वालों से बिजली बिलों में 8 मुख्तलिफ किस्म के टैक्स की वसूली। 4 अक़साम का जनरल सेल्स टैक्स भी लिया जाने लगा। जीएसटी, मजीद जीएसटी, इजाफी जीएसटी और खुर्दा फरोश भी जीएसटी में शामिल। कौमी असम्बली में पेश दस्तावेज के मुताबिक सार्फिन से जीएसटी की मद में 119 अरब रुपए से जायद लिए गए। इनकम टैक्स की मद में 30 अरब 26 करोड़ रुपए से जायद लिए गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में एक साल में तनख्वाहदार अफराद से 368 अरब रुपए टैक्स वसूल। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा बन गया। बरामदी शोबे ने सिर्फ 94 अरब रुपए टैक्स दिया। एक साल में बिजली बिलों में 124 अरब रुपए टैक्स लिया गया। टेलीफोन बिल पर 100 अरब रुपए टैक्स जमा। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली 45% सस्ती। हुकूमत का ऐलान, टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे मुकर्रर। 15 दिन में चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाजत मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्ट्रिक मंसूबों से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। वजीर तवानाई ओवैस लग़ारी ने कहा, मार्च 2025 के बाद हुकूमत बिजली नहीं खरीदा करेगी। एनटीडीसी की रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। आवाम और बिजली बेचने वाले आपस में कारोबार करेंगे। 28 से ज्यादा IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी हुई। बिजली 4 रुपए फी यूनिट सस्ती हो चुकी है। खिते में सबसे सस्ती बिजली देंगे। नेट मॉनिटरिंग अमीरों के पास और मिडिल क्लास पर बोझ है। निजाम बदलने जा रहे हैं। GHQ हमला केस का अडियाला जेल में ट्रायल शुरू। इस्तिगासा के 4 गवाहों ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। गवाहान ने कमरे अदालत में मौजूद मुलजिमान की निशानदही भी की। एंटी राइट फोर्स का हेलमेट, पेट्रोल बम, मुजस्सिमों के टुकड़े, मोबाइल फोन समेत दीगर सबूत अदालत में पेश। अदालत ने 18 जनवरी को मजीद 5 गवाहों को तलब कर लिया। बानी पीटीआई भी अदालत में पेश हुए।
9 मई मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक केस में दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हम नीयत को भी देख सकते हैं। जुर्म करने वाले का मकसद क्या था? क्या जुर्म का मकसद मुल्क के मफाद के खिलाफ था? जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुल्जिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जुर्म करने वाले की नीयत क्या थी ये ट्रायल में तय होगा। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात से मसाइल का हल ढूंढकर बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। इकट्ठे बैठे तो मसाइल का हल निकलता है। कौम और जमहूरियत के लिए बेहतर है। मुज़ाकरात सिर्फ हुकूमत के साथ हो रहे हैं, कहीं और कोई बात नहीं हो रही। कल तहरीरी तौर पर मुतालिबात दे देंगे, हुकूमत का रद्द अमल देखेंगे। उम्मीद है पेशरफ्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई सियासी कैदियों की फहरिस्तें फिर जवाब देंगे। जमहूरी और सियासी निज़ाम में मुज़ाकरात बुनियादी तकाज़ा होते हैं। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पार्टी और इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। तहरीरी मुतालबात पर बहस के बाद इनको जवाब देंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सियासत में मुज़ाकरात के कायल हैं। हुकूमत और पीटीआई में बातचीत हो रही है तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मामलात को सियासी अंदाज में हल करने का कायल हूँ। अवाम का एतमाद बहाल होने तक निज़ाम नहीं चलेगा। जमहूरियत की बेहतरी के लिए इलेक्शन को बेहतर करना होगा। पेट्रोल 3 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफे का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। वजीर ममलकत IT शिजा फातिमा ने कहा, इंटरनेट स्पेक्ट्रम पर दबाव से स्पीड का मसला हुआ, फिक्स्ड लाइन पर नहीं। मोबाइल ब्रॉडबैंड पर इंटरनेट मसला देखा। स्पेक्ट्रम जैसे बढ़ेगा इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। पाकिस्तान की 8 सबमरीन केबल्स में से एक डेड है, 2 नई केबल्स आ रही हैं जिससे इंटरनेट स्पीड बेहतर नजर आएगी। वीडियोग्राफी करना, तस्वीरें बनाना, सेल्फियां बनाना, अभी सर ये जो सारा कुछ चल रहा है ये ज़रा मुलाजा फरमाइए जनाब स्पीकर, ये कम से कम इन्हें रोक ही दे सर। कोई तो कदर रहने दे। कौमी असम्बली में एक बार फिर शोर शराबा। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त न देने पर एहतजाज। अरकान ने ऐवान में नारे लगाए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, जो कुछ हो रहा है पार्लिमानी निज़ाम के लिए मसला बन रहा है, किसी दबाव में नहीं आऊँगा। अपोजिशन अवामी सियासत नहीं करना चाहती। अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। अरकान कुछ देर बाद वापस आ गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत। कहा, सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। बेल आउट के बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। मुआशी इस्लाहात से महंगाई में नुमाया कमी आई। रवां माली साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड का इब्तदाई इजरा मुतवक्के है।